मेरी कमीज को ऐसे खींच के फाड़ा, मेरी बहू के कपड़े फाड़े। मैं खड़ा हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आके उस्मान डार को। जाओ अपने डीपीओ को बताओ उस्मान डार खड़ा कचहरी चौक में आके डाले मुझे हथकड़ियाँ। मेरा मुतालबा है कि इस डीपीओ को शहर से निकाला जाए। इसके होते हुए फेयर इलेक्शन नहीं होगा शहर में। इस सियालकोट की बेशरम पुलिस, ये डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल बेशरम, मैं ये डीपीओ और ये वही हसन है जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। उस वीडियो के हवाले से बात करना चाहूंगी जिसमें हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि पुलिस ने खातून के बालों को खींचा हुआ है और ये खातून है उस्मान डार की वालिदा। आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्वेश्चन ये है कि सरकारी एहलकारों को अब इजाजत लेकर जाना पड़ेगा इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने। वहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरास जो है वो नस्ब है, तो आप वीडियो वायरल कीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फिर आप अपने नाजरीन को या सामीन को वो वीडियोस भी दिखाएं जिसमें उमर डार डंडे लेके शहर की दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा रहे थे। उस्मान डार की वालिदा ये कहती हैं कि हसन इकबाल साहब से और बाकी लोगों से ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये ख्वाजा आसिफ करवा रहा है। क्या हकीकत है? क्या आपके साथ कभी राब्ता हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब का इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। जैसे कि आपको पता है कि ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है और इस ट्रेंडिंग वीडियो में, इस ट्रेंडिंग ऑडियो में हम ये देख सकते हैं कि उमर डार और उस्मान डार की जो वालिदा हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो बयान उन्होंने जारी किया है। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उसमें दिए हैं, वो वीडियो बयान तो आप लोगों ने देखा ही है। तो इस हवाले से मैं ये चाहती हूँ कि सियालकोट के जो डीपीओ हैं मोहम्मद हसन इकबाल साहब, उनसे हम डिटेल के साथ बात करेंगे, उनको लाइन पर लेंगे और उनसे तमाम के तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस्मान डार उमर डार की वालिदा के हवाले से वो हम तमाम इनसे सवाल करेंगे और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से भी हम उनसे बात करते हैं। आप कॉल जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, आपसे जानना चाहते हैं उमर डार और उस्मान डार की वालिदा के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आज वायरल हुई हैं। सबसे पहले मैं 9 मई के बाद के उस वीडियो के हवाले से बात करना चाहूँगी जिसमें हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि पुलिस ने खातून के बालों को खींचा हुआ है और ये खातून है उस्मान डार की वालिदा। आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल से हमें मौका दिया। जहाँ तक बात है जी 9 मई के उस रेड की, तो अगर आप देखें तो वो वीडियो एक कंटिन्यूस वीडियो नहीं है, मुख्तलिफ पीसेस को जोड़ के बनाई गई थी और इस चीज़ को इन्होंने कंटेस्ट भी किया था और जाके इसकी रेड में गए थे, वहाँ पे इनकी जाके जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई थी। हमने भी उस वक्त इनको कहा कि हमारे पास आइए, वो वीडियो हमने भी देखी। उसमें मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़ के उसमें सनसनीखेज मौसीकी और जज्बाती किस्म की मौसीकी बना के फिर तोड़ फोड़ हुए घर को दिखाया गया था। लेकिन साथ ही मैं बताता चलूं कि उमर डार साहब की अपनी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो बर्तन तोड़ते नजर आ रहे हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। हैविंग सेड दैट, मैं ना उस बात की अभी तारीफ करूंगा ना तरदीद करूंगा, लेकिन जिसका जो चाल चलन है वो आपके सामने वाज़ेह है कि जानवरों को भी जो है वो उठा के फेंका गया जो अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो हमारा मकसद ना सियासी है और ना हमारी किसी रेड का मकसद जो है वो सियासी है और ना किसी के खिलाफ है। 9 मई के हवाले से अगर आप अपने नाजरीन को या सामीन को वो वीडियोस भी दिखाएं जिसमें उमर डार डंडे लेके शहर की दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे और इनका मकसद जो था वो पाकिस्तान के शहदा और हमारे रियासती इदारों के खिलाफ जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई और जो उस दिन तोड़ फोड़ की गई, उसके बाद हम कानूनी गिरफ्तारी करने गए थे क्योंकि दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज थे। ठीक है। एक वीडियो रिलीज की गई जिसमें मुख्तलिफ किस्म की सौती असरात को मिला के एक जो है उसकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की गई, जिसको फिर उस्मान डार साहब ने खुद आके एक प्रोग्राम में ये कहा था कि वो सारी जो 9 मई के वाकयात थे वो किसके ईमा पे किए गए और वो क्यों पाकिस्तान मुखालिफ थे और पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ थे। ये बात रिपोर्ट पे उनके बयान में मौजूद है, लिहाजा मुझे उस पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब सवाल करना चाहूंगी यहाँ पर इसी हवाले से, जब उस वीडियो के हवाले से जैसे कि आपने आज भी उसको डिटेल के साथ बताया है, ये कहा गया था कि वो पुलिस एहलकार जो उनके घर पर गए हैं जिन्होंने खातून के बालों को खींचा है उनको सस्पेंड किया गया है, वो क्या डिटेल्स हैं? मैम
किसी भी एहलकार के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। ठीक है। हमने कानूनी रेड किया, एक ऐसा मुलजिम जो 5 मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिम है, ठीक है, उसने रियासत पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बदजुबानी की, जो इस किस्म के संगीन जराइम का मुर्तकिब हुआ है, वो भी एक इश्तिहारी मुलजिम है और इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे भरपूर जो है अपनी प्रेजेंस का एहसास दे रहा है। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, कोई भी इश्तिहारी शख्स है, रियासत पाकिस्तान के हर शहरी को हक हासिल है उसकी गिरफ्तारी करने का। ठीक है। एक शख्स जो सोशल मीडिया पे अपनी सियासत की दुकान चमका रहा है और कानून से भागा हुआ है, तो उसको रेड करके गिरफ्तार करना ये पुलिस ही की जिम्मेदारी है। और अगर आप आज उनका खुद बयान सुन लें, तो उसमें वो खुद कह रही है कि दरवाजा हमने नहीं खोला क्योंकि पुलिस वाले बाहर मौजूद थे। ठीक है। और उसके बाद इस डर से कि वो अंदर ना आ जाए, उन्होंने भी आज ये नहीं कहा कि पुलिस वाले अंदर आए हैं, बल्कि उन्होंने हमारे ही मौक़िफ़ की तायीद की है कि जब पुलिस को पता चला कि घर में कोई मर्द नहीं है, जो इश्तिहारी मुलजिम जिसकी गिरफ्तारी की हम गए वो नहीं है, तो पुलिस वापस आ गई। उसके बाद एक मनफी किस्म का बयानिया घड़ा गया। और यहाँ मैं आपके जो है प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरास जो है वो नस्ब है, बल्कि आज एक मौकर चैनल ने जब उनसे ये सवाल किया कि वहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरास नस्ब है, तो आप वीडियो वायरल कीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो उसकी जवाब में जिस किस्म की गुफ्तगू की गई वो शायद मैं बात दोहराने से भी कासिर हूँ। हैविंग सेड दैट, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हर किस्म की स्क्रूटनी के लिए आज़ाद हैं, हर किस्म की स्क्रूटनी करने को तैयार हैं। अगर हमें किसी किस्म का एविडेंस मिला जिसमें ये बात पाई गई कि प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी हुई है, तो कानूनी कार्रवाई भी होगी और डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हसन साहब, ये बताइएगा, जैसे कि हम इस ऑडियो के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि आज ट्रेंडिंग में चल रही है, इसमें जो उस्मान डार की वालिदा है वो ये कह रही हैं कि पुत्र साडे ते जुल्म ना करो, और दूसरी तरफ जब हम एक खातून की बात करते हैं तो खातून जो है वो बद्दुआएं दे रही हैं, वो हाय दे रही हैं। तो ये बताइएगा कि क्या आपके पुलिस एहलकार जो है वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं या नहीं दाखिल हुए? जी, उसकी आज उन्होंने खुद ही जवाब दिया, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। वो अंदर से आपके सामने जो उन्होंने ऑडियोज लगाई और जो मैं समझने की मैंने कोशिश की गई, क्योंकि उसके अंदर सौती असरात और इस किस्म का म्यूजिक डाल के एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है। अगर वो एक्चुअल फुटेजेस दे दें तो मैं उसको किसी भी लैब में भेज के उसका मौजना करा सकता हूँ। फोरेंसिक बात सोचनी चाहिए कि अगर उसकी ऑडियो बन रही थी तो फिर जाहिर है उसकी वीडियो भी बनी होगी। 100% वीडियो में ऐसी है तो सामने ले आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपकी जो टीम जाती है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट से एहलकार जाते हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट देते हैं आप लोगों को, तो क्या रिपोर्ट हुई है आज की? मैम, जैसा कि मैंने गुजारिश की, एक शख्स जो 5 मुकदमात में इश्तिहारी मुलजिम है उसकी गिरफ्तारी के लिए गए, जब उनको मालूम हुआ कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो वापस आ गए। ठीक है। टीम के साथ उस वक्त भी इंतहाई बदअखलाकी की गई और अंदर से मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई, लेकिन टीम ने कोई भी एडवर्स एक्शन नहीं लिया, वो वापस आ गए। उसके बाद जो है एक बयानिया बनाया गया और ये बात आपके सामने है कि उन्होंने ये खुद कहा कि जी चूंकि अंदर मर्द नहीं थे तो लिहाजा हमने दरवाजा नहीं खोला और टीम वापस आ गई। ठीक है। और ये उनका इल्जाम है। ठीक है। अच्छा, वालिदा जो है, उस्मान डार की वालिदा ये कहती हैं कि हसन इकबाल साहब से और बाकी लोगों से ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये ख्वाजा आसिफ करवा रहा है। क्या हकीकत है? क्या आपके साथ कभी राब्ता हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब का इस हवाले से? मैम, इसमें मैं से भी गुजारिश करूंगा, उनकी कोई सियासी ख्वाहिश या पॉइंट स्कोरिंग तो हो सकती है, लेकिन क्या 9 मई के वाकयात में ख्वाजा आसिफ साहब का कोई किरदार था या उसके बाद जो मुकदमात बने, तो वो फुटेजेस भी आपके सामने मौजूद है, जिसमें एक भाई साहब GHQ पे जब हमला करने की दुहाई हो रही थी तो ये लोगों का जो है वो खून गर्म कर रहे थे, और दूसरे भाई जो है सियालकोट में उन्होंने एक लाकानूनियत का बाजार गर्म किया हुआ था। उसके बाद ये एक्शन हुआ और उसके बाद टीवी पे, नेशनल टीवी पे आके उस्मान डार साहब ने खुद 9 मई के हवाले से जो बयान दिए हैं, तो उसमें तो किसी की कोई वो नहीं थी शामिल, और उनके बयान जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरा आपसे एक ये सवाल है जी, प्लीज। 27 जुलाई 2022 को सरकारी अफसरों की तस्वीर लगा के उनको धमकियां दी गई, उनको जान से मारने की धमकियां दी गई। तो उस वक्त तो यहाँ पे मैं DPO मौजूद नहीं था। बिल्कुल तो ठीक है। सवाल ये है, वो चीज भी रिकॉर्ड में है। तो क्वेश्चन ये है, क्या सरकारी एहलकारों को अब इजाजत लेकर जाना पड़े इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करने,
और ठीक है। क्या इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार करने पे घरेलू ख्वातीन को आगे इस्तेमाल किया जाएगा ठीक और है। सियासी बयानिया बनाया जाएगा, तो मैं ये समझने से कासिर हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए हसन साहब कि आज जो आपकी टीम गई है ये कितने एहलकारों पर मुश्तमिल थी और इसमें फीमेल कितनी थी? मैम हमारी जो वीएसओ हैं वो इनके साथ मौजूद थी जी। और एसएचओ खुद मौके पे मौजूद थे, उनकी टीम उनके साथ गई थी। ठीक उन्होंने है। वहाँ जाके डोर नॉकिंग की, ठीक है। उनके बारे में पता बरारी की। ये भी बात मौजूद है, अगर ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आधा घंटा बाहर खड़े रहे हैं सिर्फ ये पूछने के लिए कि उमर डार साहब यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। क्योंकि वो इंटरनेट पे बहुत एक्टिव थे और हमें इत्तला मिली कि वो वहाँ पे मौजूद है। ठीक है। उसकी रेड में वो गए, जब उनको पता चला वो नहीं है तो वो वापस आ गए। ठीक है। वीडियो फुटेज इनके पास मौजूद है। ठीक है। इनके घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो काइंडली रिलीज कर दिया जाए ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। जब आप लोगों को इस केस से हटके पता चलता है कि इस इश्तिहारी को हमने पकड़ना है तो जाहिर है आप लोग उसके पीछे रेड्स करते हैं, घरों में जाती हैं, उसको पकड़ती हैं और कानून भी ये कहता है कि जो इश्तिहारी है, जो क्रिमिनल है, उसको कानून के कटहरे में आपने लेकर आना है। अब इस केस में आप ये कह रहे हैं और सभी ये जानते हैं कि एफआईआर हुई हुई है, वो इश्तिहारी है, तो इश्तिहारी के घर जाके जब आप दरवाजा नॉक करते हैं और पूछते हैं कि क्या अंदर हमारा ये मुलजिम मौजूद है, तो जाहिर है घर वालों की जानिब से ये जवाब आता है कि नहीं जी आपका मुलजिम यहाँ पे नहीं है, मौजूद नहीं है। तो फिर क्या आप लोग दरवाजे से वापस चले जाते हैं? और अगर इस तरह का प्रोसीजर करेंगे तो कैसे मुलजिम पकड़ पाएंगे? मैम जैसे अगर उनका पूरा बयान सुन लिया जाए जी। उन्होंने हकायक को इसी तरह बयान किया है जिस तरह हम बताना चाह रहे हैं कि घर में ख्वातीन थी, उन्होंने चीखो पुकार शुरू की। ठीक है। एक वहाँ पे जो है एक सूरत हाल हुई, तो हमने उस चीज को अवॉइड किया नंबर 1, और हमारी वहाँ पे सर्वेलेंस मौजूद थी कि अगर वो वहाँ से दाखिल होता है या निकलता है तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और ये मैं बताता चलूँ, इस किस्म का कोई प्रेशर इस्तेमाल करने से या घरेलू ख्वातीन को आगे लाने से ठीक है। हम किसी इश्तिहारी मुलजिम की जो गिरफ्तारी है जी। उसकी कोशिशें तर्क नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम। अच्छा आज की जो वीडियो है उस्मान डार की वालिदा की, वो भी आपने सुनी, जो ऑडियो चल रही है बहुत ज़्यादा वो भी आपने सुनी, और डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल जो उन्होंने कहा वो सारी की सारी कॉल भी आपने सुनी। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तमाम गुफ्तगू हुई, फैसला अब आवाम का है।